नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई। इसीलिए हर वर्ष महात्मा गांधी का शोक दिवस मनाया जाता है। इसी को लेकर दरभंगा कलेक्ट्रेट में जिला अधिकारी राजीव रोशन ने उनकी मूर्ति पर माल्या अर्पण किया और विभिन्न पार्टियों ने भी महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर माल्या अर्पण किया। आइए जानते हैं लोगों से क्या है इस पर उनका विचार। संकल्प और शपथ का पाठ किया गया है, संकल्प भी लिया गया है कि हम सब लोग जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सेवा भाव था, खासतौर से कुष्ठ रोगियों के लिए, तो अब तो वो बीमारी से पूरी तरह से जो है इलाज होने योग्य है, तो हम लोग समय से उसकी पहचान कर लें। जो भी रोगी है उसे अस्पताल तक लेके जाएं और पूरा एमडीटी का कोर्स खाने से वो पूरी तरह ठीक हो जाता है। और अगर उसके कारण कहीं कोई विकलांगता है तो सरकार की पेंशन योजना का भी उनको लाभ मिलता है। यही संदेश और संकल्प आज के दिवस के अवसर पर लिया गया है। हम जिले के लोगों से भी आह्वान करना चाहेंगे, उनके आस पड़ोस में, उनके अगल बगल में अगर कोई ऐसे पहचान वाले लोग सामने आते हैं जिनमें इस प्रकार के लक्षण हो, कोई दाग धब्बा हो, जिसमें खुजली नहीं होती है, जन्म से वो नहीं हो, तो उन्हें निकटतम जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर जाने की सलाह दें। और अगर वो पहचान होती है तो उनका इलाज पूरी तरह हो सकता है। साथ ही ये भी कि अगर कोई कुष्ठ रोगी हैं, ठीक हो गए हैं, तो उनसे कोई सामाजिक भेदभाव नहीं किया जाए। वो एक बीमारी की तरह है, ठीक हो जाने के बाद वो पूरी तरह सामान्य हो जाता है और लोग सामान्य जीवन जी सकते हैं। नमस्कार। भारत की पहचान यूं तो कई नामों से होती है, लेकिन देश की आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद गांधी नाम इस तरीके से जुड़ा कि इस देश की एक पहचान कहीं भी पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में हुई तो गांधी के देश के नाम से, अहिंसा के पुजारी के नाम से। लेकिन मैं आज बता दूं, आज 30 जनवरी है। आज ही के दिन महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारा था। इसको लेकर के कई सारे इन्वेस्टिगेशन हुए, क्यों गोली मारा। कई राइटरों ने किताब लिखा, अंग्रेज राइटर से लेकर हिंदुस्तान के भी इतिहासकारों ने लिखा। लेकिन वर्तमान समय में खुले मंच से गांधी जी को गाली दी जाती है और तमाम लोग, मुख्य दर्शक, इस देश की 135 करोड़ की जनता सुनती रहती है, रिएक्ट नहीं करती है। आज यही चुपते हुए कुछ सवालों के साथ दरभंगा टावर पे, जहां गांधी जी की प्रतिमा है, यहाँ काफी लोग आ रहे हैं। हम इन लोगों से सवाल पूछेंगे कि सिर्फ 30 जनवरी और 2 अक्टूबर ही गांधी और पर्स के जो खांचे उसमें ही गांधी रहेंगे, या दिल में भी कभी गांधी को वास्तविकता दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी इस अहिंसा के पुजारी को। साथ ही इस बात के लिए भी प्रेरित करना है कि सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत ये जाने वाले पेंशन प्राप्त करें। आइए हम सब मिलकर बिहार राज्य को खुद बनाने की आज 30 जनवरी को हम लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि आज हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आज हत्या की गई थी, आज़ाद भारत के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे के द्वारा। आज उनकी शहादत दिवस पर, जो शहीद दिवस हम लोग मनाते हैं, उस मौके पर आज हम लोग राष्ट्रपिता बापू जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करने हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक सवाल है जमाल जी कि एक माहौल देश में अजीब सा बन रहा है कि गांधी के देश में गांधी का कोई जो है ना बेगाना किया जा रहा है। ये जो तंत्र है उसको लेकर के आप लोगों ने क्या कोई अभियान छेड़ा है क्या? देखिए, एक लाइन कहना चाहूँगा शुरुआत से मैं, ये किसने कहा आपसे कि मैं आंधी के साथ हूँ? ये किसने कहा आपसे मैं आंधी के साथ हूँ? गोडसे के दौर में मैं गांधी के साथ हूँ। देखिए, इस चीज को समझना पड़ेगा। ये जो देश में हालात कब से बने हैं कि गांधी के खिलाफ में एक महाज खड़ा हुआ, जो देश के प्रथम आतंकवादी, देश के पहले आतंकवादी को लोग आज के डेट में नाथूराम गोडसे का ट्रेंड चला रहा है। ट्विटर पर आप देख सकते हैं, जहां गांधी जी के लिए करोड़ों ट्वीट चल रहा है। देश नहीं, विदेशों से लोग गांधी जी को जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वहां पर कुछ लोग जो आप जानते हैं कि किस पार्टी के समर्थक है, किस सोच के समर्थक है, वो लोग आज नाथूराम गोडसे को ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की आप बात कर रहे हैं, क्या प्रशासन को या सरकार को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए?
देखिए इस चीज को आपने सवाल किया है सरकार और प्रशासन। सरकार के हाथ में प्रशासन होती है और सरकार की क्या सोच है वो किसी से छुपी नहीं। आज सरकार के बड़े बड़े आपको होर्डिंग फ्लैग से सब जगह दिख जाएंगे कि गांधी जी को हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, लेकिन उनके दिल में गांधी नहीं है, उनके दिल में गोडसे है। क्योंकि अगर उनके दिल में गोडसे नहीं होता तो आज जो गांधी के खिलाफ जो विचारधारा के जो लड़ाई चल रही है, जो आज गोडसे को लोग ट्रेंड कर रहे हैं, आज सरकार उस पर कार्रवाई ली होती। लेकिन सरकार इस मामले पर अगर चुप है तो कहीं ना कहीं इसका मौन समर्थन है। इस बात को आप समझिए कि जो वो लोग गोडसे की विचारधारा को, वर्तमान सरकार जो है गोडसे के समर्थक है। एक सवाल है, गांधी जी अहिंसा के आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, हिंसा पर उनका विश्वास नहीं था, तो क्या उनके समर्थन में जो माहौल बनाने पर आप लोग अहिंसा का रूप अपनाएंगे या हिंसा का रूप? नहीं, हम लोग गांधी जी के गांधीवादी विचारधारा के समर्थक और हम लोग अहिंसा के समर्थक। आप देख सकते हैं जब से ये सरकार आई है भाजपा की, आप देख सकते हैं कोई भी बड़ा खुश नहीं है। किसान अपने लिए रोड पर खड़ा हुआ, आज स्टूडेंट को मारा गया, आपको 26 जनवरी से पहले स्टूडेंट को मारा गया, अपनी मूलभूत सिद्धांत अपने मांगों के लिए उसको मार पड़ी। उसके बाद आप बैंकर देखते हैं रोड पर आ गए, शिक्षक रोड पे आ गए, आशा कर्मचारी रोड पे आ गए, महिलाओं बच्चों के साथ आए दिन बलात्कार। ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है। लेकिन आज आप देखिएगा इनके बड़े बड़े नेता, इवन प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं गांधी जी को कि गांधी जी को हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन जो लोग नाथूराम गोडसे के समर्थन में क्यों नहीं उस पर कार्रवाई करती है, क्यों नहीं प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? जैसा देखा जाता है ज्यादातर आबादी, आपका भी कहना है, इनसे नाखुश है, लेकिन जब चुनाव परिणाम आते हैं तो वो चौंकाने वाले होते हैं। देखिए कहीं ना कहीं इस चीज को समझना पड़ेगा। आज आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, वहाँ अगर देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शमशान कब्रिस्तान मुसलमान अब्बा जान चचा जान के अलावा कोई बात ही नहीं कर रहा है। उनको तो अपना विकास गिनाना चाहिए ना कि मैंने महंगाई को कंट्रोल किया, मैंने पेट्रोल डीजल के दाम को कम किया, मैंने बेरोजगारी को दूर किया, मैंने महिलाओं और बच्चों को जो है सुरक्षा प्रदान किया, मैंने लोगों को नौकरियां दी। उस पर बात ही नहीं है। इनके पास तो एक ही मुद्दा, हिंदू मुसलमान, मस्जिद, शमशान कब्रिस्तान, मंदिर, उसके बाद इन सब मुद्दों पर ही बात करेंगे। इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। एक सवाल आखिरी हमारे तरफ से, बिहार सरकार ने अभी शिक्षकों को दारू बेचने वाले या दारू खोजने वाले की जिम्मेदारी दी है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही किया है ना, पढ़ाई लिखाई तो अभी है ना, कोरोना के स्कूल बंद है, तब टीचर्स को वही ड्यूटी देंगे कि दारू खोजना। हो सकता है कि टीचर तो झाड़ू पोछा लगवाने वाला काम करवा देगी, रोड पर झाड़ू पोछा भी लगवा दीजिए। क्योंकि शिक्षक को हम लोग को लगता है कि हमने जो 5 सितंबर देश से मनाया था शिक्षक दिवस में, शिक्षक को आप जो है उसमें सम्मान करने के लिए, अब इनके राज में आप समझ सकते हैं। देखिए एक चीज समझना होगा, जब देश का पढ़ा लिखा आदमी अगर सत्ता में बैठा हो, सत्ता में शीर्ष स्थल पे, तो वो उस चीज का सम्मान करेगा। जब जाहिल और अनपढ़ और गवार लोग बैठ जाएंगे सत्ता में, तो इन चीजों को तोड़ने का काम करेंगे, इन चीजों को। गांधी जी को 3 ही चीज में याद कर रहा है जैसे पूरा देश, 30 जनवरी, 2 अक्टूबर या नोटों में। क्या इस अहिंसा के पुजारी का यही मतलब यही तीनों जगह नाम हो गया है? ये कहना गलत है। गांधी जी को इस बार आपको याद दिला दें, जब भी किसानों को जरूरत पड़ा है सत्ता से लड़ने के लिए, सत्ता में नशा में चूर लोगों से लड़ने के लिए, फांसीवादी ताकतों से लड़ने के लिए, तो किसान आंदोलन के आदर्श के रूप में चंपारण के इतिहास को खंगालते हुए गांधी जी को किसानों ने अपने संघर्ष का नायक इस बार भी रखा है। आपको याद दिला दें कि जब जब देश के अंदर आजादी पर खतरा आएगी, गांधी जी नायक के रूप में खड़े रहे हैं और आज भी खड़े हैं। हम गांधी जी को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम गांधी पिछले बार भी कहे थे, आज भी कह रहे हैं, जब 7 नौजवान आंदोलन में खड़े थे रेलवे के गलत नीति के खिलाफ, लोग कह रहे थे गांधी हम शर्मिंदा है, तुम्हारा कातिल अभी जिंदा है। हम उस कातिलों से लड़ने की लगातार लड़ाई जारी है। अब जब तक इस कातिल को से मुक्त देश को नहीं कराएंगे, गांधी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। हम ये संकल्प लेने आए हैं कि आपके कातिलों को इस देश से बाहर करेंगे। जब तक बाहर नहीं करेंगे, हम आपके संघर्ष को हथियार बना करके आगे बढ़ाते रहेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी जब भी देखी गई है किसी भी चीज के खिलाफ होता है, तुरंत आंदोलन आती है। भले कोई और पार्टी आए ना आए, कम्युनिस्ट पार्टी आती है, भाकपा माले आती है, उसके जो भी गठबंधन के हैं। लेकिन जब 2 जगहों पे, उत्तराखंड में और छत्तीसगढ़ के यहाँ पे धर्म संसद में गांधी जी को खुले मंच से गाली दिया गया, आपके पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, किसी तरह का आंदोलन नहीं हुआ। ये कैसी दो नीतियां हैं आपकी? नहीं, ये जब धर्म संसद में गाली दिया गया, धर्म संसद में एक कौम को माने निशाना बनाया गया, पूरे देश में हमारी पार्टी ने उसके खिलाफ सड़क पर आया और उसी का देन है हम आंदोलन पे गए तो धर्म संसद में बोलने वाले को गिरफ्तार किया गया।
पूरे देश में हम सांप्रदायिकता माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ हैं। हम गंगा जमुना की तहजीब की रक्षा करना चाहते हैं और उसके पक्ष में मजबूती से खड़ा होने वाली पार्टी है। भाकपा माले पर ये आरोप गलत है। भाकपा माले उसके खिलाफ बर्बस तुरंत ही पूरे देश में राष्ट्रव्यापी प्रतिवाद खड़ा किया। उत्तराखंड में बड़ी संघर्ष खड़ा किया, जिसका देन है धर्म संसद के जो गुरु थे वो गिरफ्तार हुआ है और वो लड़ाई अभी भी बाकी है। हम देश में सांप्रदायिक ताकतों को तब तक चकनाचूर नहीं कर देंगे, तब तक हमारा संघर्ष जिंदा रहेगा, संघर्ष आगे बढ़ता रहेगा। क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार, भाकपा माले जिला कमेटी।